नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो है चुनावी तैयारी कर रही है। चुनावी यात्रा हो रही है तो ही दूसरी तरफ चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में पूर्व रणनीतिकार और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बीते बिहार में हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से अब प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर आए दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करते हैं, निशाना साधते रहते हैं। अपने बयानों से लगातार जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर जो है निशाना साधते हैं। अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर निशाना साधा है और साफ तौर पर प्रशांत किशोर का कहना है कि यदि दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है किसी गांव में यदि चले जाए तो 10% लोग ही उनको पहचान नहीं पाएंगे। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक तरह से खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किसी गांव में जाकर खड़ा हो जाएं तो 10% लोग भी उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। पीके ने दावा किया है कि यह वही भाजपा है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जबकि बिहार में उसकी हाल बेहद दयनीय है। पीके ने अपने बयान से बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में भाजपा के पास अपना कोई मजबूत चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाकर भाजपा स्वयं डूब रही है। आज बिहार में भाजपा के पास कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है और इसलिए उन्होंने 43 विधायकों के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा। प्रशांत किशोर ने इसे भाजपा की बड़ी रणनीतिक भूल बताया और दावा किया कि अगले चुनाव में यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में इसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हुए पीके ने कहा कि अगर पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास व उसकी समस्याओं को लेकर एक भी मीटिंग की होती तो वे अपना पूरा अभियान वापस लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का समर्थन कर देते। बिहार ने जाति धर्म सब भूलकर मोदी को जिताया, लेकिन मोदी ने बिहार की चिंता नहीं की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक देश एक चुनाव की अवधारणा को राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल बताया। वहीं मंगलवार को एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि बार बार जब देश में चुनाव होते हैं तो विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से न केवल प्रशासनिक कार्य रुकते हैं बल्कि सरकारी योजनाओं का भी क्रियान्वयन भी प्रभावित होता है। एक देश एक चुनाव से चुनावी प्रक्रिया में खर्च होने वाले धन और समय का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव कराने से सरकार और निर्वाचन आयोग पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। एक ही समय पर चुनाव होने से आचार संहिता बार बार लागू नहीं होंगी और सरकारें बिना किसी रुकावट के विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। प्रशासनिक कार्यों में स्थिरता आएगी। लगातार बिहार में जो है प्रशांत किशोर घूम रहे हैं और बीते दिनों जब बिहार में 2 उपचुनाव हुए, एक विधानसभा के लिए 4 सीटों पे उपचुनाव हुए तो दूसरी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव, उसमें प्रशांत किशोर को जो है करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार के लोग 10 वर्षों जाति धर्म से उठकर जो है नरेंद्र मोदी को वोट किए, लेकिन नरेंद्र मोदी को बिहार की चिंता नहीं है। पिछले 10 साल में यदि नरेंद्र मोदी एक भी बैठक बिहार के लिए किए हैं तो प्रशांत किशोर अपना अभियान और पार्टी जो है एनडीए को समर्थन कर देंगे, एनडीए में वो विलय कर देंगे। लगातार प्रशांत किशोर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमलावर होते हैं और इस पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। सीधे सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जो है निशाना साधा है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि यदि दिलीप जायसवाल यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किसी गांव में चले जाएंगे तो 10% लोग भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी दिलीप जायसवाल को नहीं पहचान पाएंगे। हालांकि उधर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात चल रही है, जो सदन में पेश हुआ है, हालांकि लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन जब पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, देश में जो है प्रगति के कार्य में बाधा नहीं आएगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि जब कई बार चुनाव होते हैं, कई बार इलेक्शन होते हैं तो आचार संहिता जो है कई बार लगानी पड़ती है, जिससे कहा जा रहा है कि जो योजना है उस पर इसका असर पड़ता है, सरकारी काम जो है वो रुक जाती है, प्रशासनिक कार्य जो है वो रुक जाती है। ऐसे में विकास में बाधा बनती है आदर्श आचार संहिता, जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है देश के हित में इसे लागू होना चाहिए। फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।